यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके आगे टोटल 3 चैप्टर्स थे, जिनमें से 2 चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर द लास्ट यूनिट 2 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें टोटल हमारे 5 मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट मेन टॉपिक है एनिमल टिश्यू, देन सेकंड वन है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, थर्ड है अर्थवॉर्म, फोर्थ है कॉकरोच एंड फिफ्थ है फ्रॉग्स। तो अभी हमारा थर्ड एंड फोर्थ अर्थवॉर्म और कॉकरोच जो कट है रिड्यूस है सिलेबस में से, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट जब ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब डिस्कस करेंगे। तो अभी हम मेनली इस चैप्टर में हमने डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड फ्रॉग। ओके, अभी सबसे पहले एनिमल टिश्यू फर्स्ट मेन टॉपिक की बात करते हैं, जिसके आगे फर्दर 4 सब टॉपिक्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। और उसके आगे भी सभी के आगे भी कुछ पार्ट्स हैं, मिनी सब टॉपिक्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भी एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, फर्स्ट मेन टॉपिक। तो एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चर ऑफ हमारा जो स्ट्रक्चर है सेल का वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है सेल अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। और एनिमल टिश्यू 4 तरह का है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सब टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी बोलते हैं, और ये जो टिश्यू होता है इसका फ्री सरफेस होता है विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो कवरिंग करता है और लाइनिंग करता है कुछ बॉडी पार्ट्स की। और एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और उनके अंदर लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स देखने को मिलता है। उसके बाद अभी एपिथेलियल टिश्यू के आगे 2 सब टॉपिक्स हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम क्या है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की सिंगल लेयर होती है सिंपल एपिथेलियम में, और इनका काम होता है लाइनिंग करना, कवर करना बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स और ट्यूब्स को। देन कंपाउंड एपिथेलियम, तो कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? सेल्स की 2 से ज़्यादा लेयर्स पाई जाती हैं कंपाउंड एपिथेलियम में। ये एक सुरक्षा करने का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं, जैसे हमारी स्किन। क्लियर है? अभी हमारा सिंपल एपिथेलियम जो है उसके आगे 3 सब टॉपिक्स हैं, स्क्वैमस, कवॉइडल और कोलुमिनार। तो स्क्वैमस एपिथेलियम ये जो है स्क्वैमस, कवॉइडल, कोलुमिनार, ये सिंपल एपिथेलियम के आते हैं, अंदर आते हैं। तो कैसे आते हैं? हमारा जो है किसके बेस पे? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेस पे सिंपल एपिथेलियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्क्वैमस क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम ये सिंगल लेयर से बनती है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, चपटे सेल से, जिनके अंदर इरेगुलर बाउंड्रीज पाई जाती है। और सिंपल हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम जो है उसका मेन काम क्या है? डिफ्यूज़न करना, डिफ्यूज़न बाउंड्री की तरह ये एक्ट करता है। हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मटेरियल्स को अंदर बाहर लेके जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये कहाँ पाई जाती है? हमारी ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स की वॉल्स में पाए जाते हैं। देन कवॉइडल एपिथेलियम, तो कवॉइडल एपिथेलियम भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनती है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से मिलकर बनती है। और ये जो है इनका मेन काम सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करना है। ये हमें डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी में देखने को मिलता है कवॉइडल एपिथेलियम। देन नेक्स्ट आता है कोलुमिनार एपिथेलियम। तो कोलुमिनार एपिथेलियम भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनता है, सिंगल लेयर ऑफ टोल एंड स्लेंडर सेल से मिलकर बनता है। और इनके अंदर जो न्यूक्लाई पाई जाती है वो बेस पे होती है, और इनका जो फ्री सरफेस होता है कोलुमिनार एपिथेलियम का, उनके ऊपर हमें माइक्रोविली देखने को भी मिलती है। उसके बाद ये जो हमारा कोलुमिनार एपिथेलियम है ये हमें स्टमक की लाइनिंग और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में देखने को मिलता है, और इनका भी मेन काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना है।
क्लियर है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सीलिएटेड एपिथीलियम, ग्लैंडुलर एपिथीलियम, जो मॉडिफिकेशंस है कोमोइडल और कॉलमनार एपिथीलियम की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।